नमस्ते दोस्तों, मैं सतीश कुमार सिन्हा आपका स्वागत करता हूं मेरे नए एजुकेशनल चैनल पर, जहां हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे ग्रामर के थ्रू, बिल्कुल शुरुआत से। अगर आप इंग्लिश बोलने से घबराते हैं या ग्रामर समझ में नहीं आता है तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, बेसिक ग्रामर से लेकर फ्लुएंट इंग्लिश तक के सफ़र आसानी से हिंदी में समझाया गया है। हर वीडियो में हम एक छोटा कंसेप्ट कवर करेंगे, जैसे टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस बनाना और उसका यूज़ डेली कैसे करना है, ये हम इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। तो अगर आप भी इंग्लिश कॉन्फिडेंट बोलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश सीखने का सफ़र ग्रामर के साथ। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर ये इंग्लिश जो सबका सरदर्द बना हुआ है, ये आया कहाँ से। एक छोटा सा स्टोरी। तो एक्चुअली दोस्तों, ये वर्ड इंग्लिश शब्द का ओरिजिन एंग्लो सैक्सन, ये एक ट्राइब था, एक ट्राइबल पीपल थे जिनके थ्रू ये इंग्लिश का शुरुआत हुआ है। कैसे? ये जो एंग्लो म्हणजे एंगल, ये जर्मन ट्राइब से जुड़ा था। जर्मनी के एक ट्राइब है, उसको एंगल बोलते हैं। तो एक्चुअली जो हमारा इंग्लिश है वो जर्मन के एक ट्राइब जो एंगल ट्राइब है, उससे वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इंग्लिश शब्द का ओरिजिन एंग्लो सैक्सन पीरियड से है। ये वर्ड इंग्लिश जो ओल्ड इंग्लिश से आया है, जो कि एंगल नाम के जर्मनिक ट्राइब से जुड़ा हुआ है। इंग्लिश वर्ड जर्मन ट्राइब स्पेशली एंगल, सैक्सन और ज्यूट्स के इंग्लैंड आने के बाद डेवलप हुआ। मतलब जो इंग्लिश है ये 3 ट्राइब्स जब इंग्लैंड आए तब इसका इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ। कौन कौन से ट्राइब थे? एंगल्स, दूसरा सैक्सन्स आणि तीसरा जूट्स। एंगल्स लोग एंगल नाम के जगह से आए थे, जो नॉर्दर्न जर्मनी, पहले का बात है। उसके नाम पे ही जगह का नाम पड़ा इंग्लैंड। ये जो एंगल है, इन्हीं के नाम पे जो नाम पड़ा वो था इंग्लैंड। इसका मतलब है एंगल, एंगल मतलब जो एंगल के लोग हैं, जर्मन लोग हैं, और ये लैंड, और इसके ही नाम से इस भाषा का नाम पड़ा जिसका नाम था इंग्लिश। आप बोलेंगे कि फिर इस भाषा का ज़रूरत क्या पड़ा, क्यों इंग्लिश का ज़रूरत पड़ा? तो जब एंगल्स और सैक्सन ने, जो एंगल्स जो जर्मनी के लोग, एंगल प्लस सैक्सन 5th सेंचुरी में, ब्रिटेन में माइग्रेट किया। कहाँ माइग्रेट किया? ब्रिटेन में। तो उनकी अपनी बोली थी जो ग्रेजुअली वहाँ के लोकल कल्चर के साथ, तो उनकी जो अपनी बोली, जो उनके अपने लैंग्वेज थे, वो वहाँ के लोकल के साथ मिक्स होके, और इसका नाम फिर इंग्लिश पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जर्मनी का एक लोकल ट्राइब जो एंग्लो सैक्सन मतलब एंगल नाम से जो नॉर्थ जर्मनी में था, वो कभी तो इंग्लैंड आया। इंग्लैंड आने के बाद एंगल लैंड मतलब इंग्लैंड का नाम वहाँ उसका पड़ा, और वहाँ के लोगों के साथ, जो लोकल लोगों के साथ वो जब मिला, तो उसके बाद उसका नाम
इंग्लिश पढ़ा और जो हम सीखने वाले हैं। तो एक्चुअली इंग्लिश 5th सेंचुरी से ही चालू हुआ दोस्तों, और धीरे 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 पहले ये ओल्ड इंग्लिश था, बाद में ये रेनेसा पीरियड के बाद ये धीरे धीरे न्यू इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ। लेकिन दोस्तों इस इंग्लिश को जानने के पहले सबसे पहले हम क्या जानेंगे, साउंड्स। कुछ ऐसे साउंड्स थे जिसको मिलाकर इंग्लिश को डेवलप किया गया। इस साउंड्स को अभी हम साउंड्स बोल रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे ये कैसे चेंज होता है इंग्लिश आप देखते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, ये साउंड्स, कुछ साउंड्स इंग्लिश में बनाया गया जो कि इंग्लिश को दर्शाता है या इंग्लिश को दिखाता है कि हाँ ये साउंड्स ही यूज़ करके हम इंग्लिश का अपना डेवलपमेंट करेंगे। आपको और हर एक को ये साउंड्स सभी को अच्छे से मालूम है दोस्तों, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। ये साउंड्स 26 साउंड्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। आप बोलेंगे दोस्तों सर ये तो मुझे मालूम है, तो क्यों ये बता रहे हो? मैंने बेसिक से हर एक चीज़ बताने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ चीज़ इसमें बताना है, जिसके चलते मुझे ये आपको लिख के बताना पड़ेगा। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। अभी आपको पता चल गया कि इंग्लिश कहाँ से आया। अब इंग्लिश के सेंटेंस जो बोलते हैं वो भी आप समझ जाएंगे कि कितने आराम से ये बोला जाता है। तो दोस्तों ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जे, यही वर्ड्स हैं 26 वर्ड्स। ये 26 वर्ड्स बोल रहा हूँ, सॉरी दोस्तों। जो 26 साउंड्स हैं इसी को पहले बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि इसी से बहुत सारे साउंड्स आते हैं, जैसे अ ब क ड, ये अलग अलग साउंड्स हैं जो कि धीरे धीरे हम यूज़ करेंगे। तो कैसा हो गया दोस्तों, कुछ चीज़ों में ये जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ हमको इसको आराम से यूज़ करना है। तो ये जो साउंड्स है इसको क्या नाम दिया गया? ये जो 26 साउंड्स है इसको बोला गया 26 लेटर्स। क्या बोला गया दोस्तों? 26 लेटर्स, या इसको और एक नाम दिया गया अल्फ़ाबेट। तो एक्चुअली दोस्तों हम साउंड से शुरू किए और साउंड्स के जो भी उच्चारण हैं, जो भी बोल हैं, उसके अनुसार हमने क्या किया, सभी चीज़ों को धीरे 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 बोलना सीखा। और बोलने के बाद उसे एक जगह पे रखा गया जिसको हमने अल्फ़ाबेट या लेटर्स के नाम से जानते हैं। तो 26 लेटर्स हमारे पास हैं दोस्तों, ए से लेकर जेड तक। इसी से जितने भी इंग्लिश हैं, जितना भी इंग्लिश का जितना भी आप सुनते हो या समझते हो, ये सब उसी से बना हुआ पार्ट से। आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमने क्या पहले सीखा कि जो साउंड था वो लेटर में चेंज हो गया। कितने लेटर्स में चेंज हो गए? 26। अब कुछ लेटर्स ऐसे भी हैं जो आप बिना किसी पेन के आराम से बोल सकते हैं। बिना किसी पेन का मतलब, अगर आप किसी ए को बोलिए तो ना उसमें लिप्स का मूवमेंट है, ना उसमें टंग का मूवमेंट है, ना उसमें पैलेट का मूवमेंट है। तो कुछ चीज़ें ऐसे जो आराम से बोले जाए, ऐसे 5 वर्ड्स कौन कौन से? ए ई आई ओ और यू। ये 5 ऐसे वर्ड्स हैं जो हम नेक से बोल सकते हैं। नेक मतलब गले से आराम से इजीली बोल सकते हैं। तो जब नेक से, तो हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवेल, VOWEL। आप बोलेंगे सर इसका क्या यूज़ है? आपको मैं बाद में बताऊंगा इसका क्या यूज़ है। और दूसरा, बाकी जो बचे हुए 26 में से 5 यूज़ हुए, तो 21 जो बाकी 21 हैं लेटर्स हैं उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। इसको व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा सीखना था। अभी के लिए आप इसको सीख लीजिए, बाद में मैं इसका क्या ज़रूरत है वो मैं आपको